देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना काल में ईरान और अमेरिका में दुश्मनी का नया दौर शुरू हो चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने प्रेसिडेंट ट्रंप को लास्ट वार्निंग देकर युद्ध के लिए ललकारा है। खाड़ी देश में फिर किस बात पर घमासान मचा है? महामारी के बीच सबसे भीषण युद्ध का ऐलान क्यों किया गया? देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका में वायरस का प्रकोप है। हर दिन लाशें बिछ रही हैं। मौत बांट रहे कोरोना से जंग लड़ रहे सुपर पावर को एक दुश्मन ने लास्ट वार्निंग दे दी है। वार्निंग भी सीधी प्रेसिडेंट ट्रंप को दी गई कि अब बदले का सही वक्त है। अमेरिका संभल जाए वरना कोरोना से भी बड़ा खून खराबा होगा। ये चेतावनी हल्के में इसलिए नहीं ली जा सकती क्योंकि इसे देने वाला अयातुल्लाह खामेनेई है, ईरान के सुप्रीम लीडर, जिनकी धमकी बहुत बड़े खतरे का सिग्नल बताई जा रही है। खाड़ी से आया युद्ध का सिग्नल, ईरान अमेरिका में सीधी बैटल, ईरान का फाइनल इंतकाम, सुपर पावर का काम तमाम, मिसाइल ब्लास्ट नॉन स्टॉप, खाड़ी में बारूदी जलजला। सुपर पावर से ईरान की जानी दुश्मनी को कौन नहीं जानता। अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम कमांडर सुलेमानी को मिसाइल अटैक में मार गिराया था, जिसके बाद से ईरान बदला लेने के लिए फड़फड़ा रहा था। ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर दर्जनों बार मिसाइल अटैक तक किया था। इराक में अमेरिकी दूतावास पर दनादन रॉकेट अटैक हुए थे। सबसे ज्यादा रॉकेट इराक के ग्रीन जोन में फटे। बारूदी धमाकों से अमेरिकी एम्बेसी का अहाता कई बार दहला। 18 मई को भी इराक में अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट हमला हुआ। हालांकि कई महीनों से चली आ रही बैटल सीरिया और यमन के मोर्चे पर शिफ्ट हो गई। अमेरिका और ईरान की सेनाएं वहां उलझ गई। सीधी टक्कर की नौबत नहीं आई, लेकिन कोरोना काल में ईरान को लग रहा है कि ये सही वक्त है अमेरिका को सबक सिखाने का। इसीलिए ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को खाड़ी मुल्कों से बोरिया बिस्तर समेटकर निकल जाने का फरमान सुना दिया। 17 मई को अयातुल्लाह खामेनेई ने बयान दिया, अमेरिका को सीरिया और ईरान से अपनी सेनाएं हटानी पड़ेंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उन्हें बाहर करेंगे। खामेनेई की यह धमकी ट्रंप के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने समंदर में ईरानी जहाजों को सीधे शूट आउट का ऑर्डर दिया था। कोरोना के ट्रैप में फंसे ट्रंप के ऑर्डर से ईरान में खलबली मच गई थी, जिसके बाद ईरान की साइबर आर्मी ने अमेरिका के दोस्त देश इजराइल पर साइबर अटैक किया। ईरानी हैकर्स ने इजराइल के पानी के केंद्र को निशाना बनाने की कोशिश की थी। इसके बाद इजराइल ने ईरान के बंदरगाह को हैक कर लिया था। इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए साइबर वॉर के बाद खामेनेई की धमकी आई, जिसका मतलब बहुत ही खौफनाक निकाला जा रहा है। फारस की खाड़ी में युद्ध कई देशों में छिड़ा है। यमन और सीरिया के बीच भीषण संग्राम है। जंगी जेट, मिसाइलें, टैंक, यहां तक कि रॉकेट लॉन्चर्स बारूदी आग उगल रहे हैं। यानी कि कोरोना के संकट के बीच भी इन देशों में युद्ध रुका नहीं है। ईरान के अलावा इस युद्ध में अमेरिका ही इकलौता ऐसा देश है जो कि सभी मोर्चों पर पूरी मजबूती के साथ डटा हुआ है। फिर चाहे वो सीरिया हो, इराक हो या फिर यमन, अमेरिकी फौज के सैन्य अड्डे दिन रात फारस की खाड़ी में जंग की तैयारी कर रहे हैं। 8 बरस से अमेरिका इस बारूदी बैटल ग्राउंड में बुरी तरह फंसा है। आसमान से बरसे बम, गलियों में गूंजती गोलियों की तड़तड़ाहट, मैदानों में फटते मोर्टार के बीच अमेरिकी सैनिक जान बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं, जिन्हें ईरान ने लास्ट वार्निंग दे दी है। अगर ईरान के मन मुताबिक एक्शन नहीं हुआ तो खाड़ी मुल्कों में तहलका मचना तय है, क्योंकि बदले की आग में सुलग रहा ईरान किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।